नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। खुद को कट्टर ईमानदारी का खिताब देने वालों का भ्रष्टाचार से कितना ज्यादा नाता है वो आपको इस खबर में समझ में आ जाएगा। लेकिन हर आरोप से इनकार करने वालों को कोर्ट से भी बड़ा झटका लग रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की हालत खस्ता नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को लेकर चर्चाओं का बाजार तेजी से गर्म हो गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला जिसकी वजह से केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा हो गया है, सब कुछ आपको एक एक करके हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से पहले ही बड़ा झटका लग चुका है, जिसके बाद चर्चाएं तेजी के साथ हो रही हैं कि क्या यही अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी का सबूत है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि केस के इस स्टेज पर आरोपी को जमानत देने का कोई भी आधार नहीं बनता है। अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि संजय सिंह दिल्ली की शराब नीति बनवाने में शामिल थे, इसमें उन्हें मोटा कमीशन भी मिला। संजय सिंह ने कोर्ट में कहा था कि शराब घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए जमानत दे दी जाए। वहीं ईडी के मुताबिक शराब घोटाले से जो आर्थिक लाभ हुआ यानी पैसे का लेन देन, उसे पाने, रखने, छुपाने और इस्तेमाल करने में संजय सिंह भी शामिल थे। ईडी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा के अलावा कई और लोग भी हैं जिन्होंने संजय सिंह का नाम लिया है। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने संजय सिंह की भूमिका के बारे में मुहर लगा दी है। 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किए गए संजय सिंह 3 महीने से ज्यादा वक्त से हिरासत में है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने अपने 43 पेजों के फैसले में कहा है कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि संजय सिंह पुरानी आबकारी नीति की तैयारी का हिस्सा थे और उसके बाद नई आबकारी नीति शराब घोटाले के आरोपियों को फायदा पहुंचाने के अनुरूप बनाई गई थी। इसके लिए उन्हें मोटा पैसा मिला था। ऐसे बयान है कि संजय सिंह के लिए सर्वेश मिश्रा को उनके आधिकारिक आवास पर 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। संजय सिंह ने नई आबकारी नीति बनाने में भूमिका रही है और कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाया गया, जिसके बदले रिश्वत दी गई। आवेदक के इस स्तर पर भूमिका पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि सह आरोपी दिनेश अरोड़ा, विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा, विजय नायर, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के अलावा बाकियों के बीच में बैठकें हुई और बातचीत के वक्त, जगह और तरीकों के बारे में निश्चित ही आरोप हैं और केस के इस स्टेज पर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी कहा कि उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर इस स्तर पर जमानत देने का कोई भी आधार नहीं बनता है। अदालत ने सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा के बयान पर भी ध्यान दिया, जो पीएमएलए धारा 50 के तहत दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें अगस्त 2022 में लंदन में आपके पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर ने धमकी दी थी कि डिप्टी सीएम या सिंह या फिर अन्य बड़े राजनीतिक नेताओं के खिलाफ बोलने पर उन्हें बहुत परेशानी होगी। हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 में मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए अरोड़ा के बयान पर भी गौर किया, जहां उन्होंने कहा था कि उन्हें नायर ने किसी भी राजनीतिक नेता का नाम ना लेने की धमकी भी दी थी, इसलिए उन्होंने उनके नामों का खुलासा नहीं किया था, जिसका खुलासा उन्होंने अगस्त 2023 में दर्ज अपने पीएमएलए बयान में किया। संजय सिंह से जमानत का अनुरोध करते हुए कोर्ट में आधार दिया था कि वो पिछले 3 महीनों से हिरासत में है। जिस अपराध का आरोप उन पर मढ़ा जा रहा है उसमें उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। दूसरी तरफ जांच एजेंसी ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि 2021 से 22 की विवादित नीति से जुड़े कथित शराब घोटाले से जो आर्थिक लाभ हुआ उसे पाने, रखने, छुपाने और इस्तेमाल करने में सिंह शामिल थे। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 3 फरवरी को चार्जशीट में कहा कि दिल्ली की रद्द की गई आबकारी नीति में कथित रूप से ली गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के एक हिस्से का इस्तेमाल आपने गोवा विधानसभा चुनाव में किया था। दरअसल इस पूरे मामले में संजय सिंह के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कई बार सम्मन दिया गया है, हालांकि वो हाजिर नहीं हुए। अन्ना हजारे के साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा लगाने वाले केजरीवाल आज लालू यादव के शागिर्द बन चुके हैं। उनका राजनीतिक धर्मांतरण देखकर हर कोई हैरान है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल के मंत्री विधायक एक एक करके
जेल जा रहे हैं। दो राज्यों जिसमें दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकारें हैं और दोनों जगह से आपके मंत्री विधायक जेल पहुंच रहे हैं। केजरीवाल की एक और करीबी संजय सिंह को शराब घोटाले में गिरफ्तार करने के बाद उनको दोबारा से झटका लगा। जब भी कोई गिरफ्तारी होती है तो केजरीवाल अपने भ्रष्ट मंत्रियों विधायकों के बचाव में उतर आते हैं और उन्हें भारत रत्न तक देने की मांग कर चुके हैं। वो कहते हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में सवाल है कि शराब घोटाले में अगर कोई सबूत नहीं मिला है तो फिर मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने शराब घोटाले का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट क्यों बता दिया? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे के साथ ही अस्तित्व में आई थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार ही उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। दिल्ली और पंजाब में एक के बाद एक आपके विधायक और मंत्री जेल जा रहे हैं। इससे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है। अब इस लिस्ट में केजरीवाल के करीबी और सांसद संजय सिंह का नाम भी जुड़ा हुआ है और केजरीवाल खुद भी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था और अब इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं और उनकी कट्टर ईमानदारी का तिलिस्म भी टूट चुका है। 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से अब तक केजरीवाल की पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। आम आदमी पार्टी के अब तक 5 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया और 2 मंत्रियों को रिश्वत लेने के मामलों में पकड़ा गया, जबकि एक मंत्री को फर्जी डिग्री के मामले में अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक भी कई मामलों में जेल में भेजे गए थे। दिल्ली कैबिनेट के 6 मंत्रियों में से 2 अब भी जेल में हैं। भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जल्द जांच के घेरे में आएंगे। सांसद ने कहा कि संजय सिंह के घर पर ही सभी शराब माफिया की बातचीत होती थी। इसके बाद संजय सिंह सभी को लेकर केजरीवाल के घर भी जाते थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से मिलते रहते थे। कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह के 2 करोड़ लेने की बात की भी जानकारी दी है। भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बड़े वकीलों पर अरविंद केजरीवाल ने 60 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा कि हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने वाले केजरीवाल को जल्दी अपना गुनाह कबूल करने की सलाह देते हुए कि इससे शायद उन्हें कम सजा मिलेगी। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया। शराब घोटाला मामले में जुलाई 2023 में गिरफ्तार हो चुके दिनेश अरोड़ा ने ईडी के सामने कई राज भी खोले। जमानत पर जेल से बाहर आ चुके दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। अरोड़ा ने ईडी को ये जानकारी दी कि साल 2020 में उनके पास संजय सिंह का फोन आया था। अरोड़ा ने यह भी बताया कि संजय सिंह ने उनसे कहा था कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और पार्टी को अब पैसे की जरूरत है। संजय सिंह ने यह भी कहा था कि रेस्तरां मालिक से पैसे मांगने चाहिए। अरोड़ा ने यह भी बताया कि एक रेस्तरां में पार्टी के दौरान ही वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए थे। चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट और बार के मालिकों से बातचीत भी की थी। अरोड़ा ने बताया कि इस दौरान 82 लाख रुपए पार्टी फंड के तौर पर इकट्ठा भी हुए थे, जिसे मनीष सिसोदिया को सौंप दिया गया। जिस पार्टी में ये पैसे सिसोदिया को दिए गए थे उसमें संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। दिल्ली के शिक्षा और आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची और सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की। दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया सबसे प्रभावशाली मंत्री माने जाते थे। आम आदमी पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय थे। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके मंत्रालय भी सिसोदिया के पास ही थे। दरअसल मनीष सिसोदिया जिस मामले में जेल में बंद हैं, वो दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से जुड़ा हुआ है।
दिल्ली सरकार ने साल 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति को लेकर दावा किया था कि इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और माफिया राज खत्म होगा। हालांकि नई शराब नीति आने के बाद इसका उल्टा हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राजस्व को नुकसान होने और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाए जाने का जिक्र किया था। और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज है। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम और बाकी लोगों पर केस दर्ज किया गया। सत्येंद्र जैन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने दिल्ली से कई शेल कंपनियां बनाई और खरीदी भी थी। कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर से 54 शेल कंपनियों के जरिए 16 करोड़ 39 लाख रुपए का काला धन भी ट्रांसफर किया। ईडी जैन की 4 करोड़ 81 लाख की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, बाकी और भी नेता जेल जा चुके हैं और उनका चिट्ठा भी खुल चुका है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या बाहर आ पाएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल भी जेल की हवा खाएंगे। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।